हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिड लाइफ विद द प्रिंस में। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे कि यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग में काउंसलिंग कैसे करें। ये दोस्तों, जैसा कि काउंसलिंग की डेट्स रिलीज हो चुकी हैं और काउंसलिंग 2 जून से 9 जून तक होनी है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 9 जून को ख़त्म होगी और 13 तारीख को कॉलेज अलॉट होगा। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कैसे करें। लेकिन आज हम आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट का ये है, क्योंकि कोई किसी मेडिकल कॉलेज के बारे में उतना ही जानता है जितना स्टूडेंट्स बताते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्टली तब पता चलता है जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ की चीज़ों के बारे में और कॉलेज लाइफ या सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर 5th सेम मेरा है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से। तो मैंने अपने यहाँ पे जो मैंने ये देखा है और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से आज आपको हम बताएंगे कि आपको कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, हॉस्टल वाला कॉलेज लेना चाहिए, एकेडमिक्स के लिए लेना चाहिए, या फिर चीज़ें क्या हैं, सब चीज़ें। अब बाकी वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। फ्रेंड्स, सरकारी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कैसे करें, ये गलती मत करना, मैंने कैसे काउंसलिंग की थी, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स कि कॉलेज कैसा चूज करें। तो मेरे हिसाब से ऐसा कॉलेज चूज करें जो कि जहाँ पे हॉस्टल हो, क्योंकि हॉस्टल रहने पे आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको वहाँ पे फूड प्रिपेयर नहीं करना होता है और फूड की प्रॉब्लम नहीं होती। कई जगहों पे फूड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ऐसा कुछ होता है। बट आई थिंक आप जाने के बाद वहाँ पे सब मैनेज कर लोगे। दूसरी बात रही कि फ़ीस, तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हर जगह की फ़ीस, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस लगभग 40K फर्स्ट ईयर की है, बाकी अंडर 30K है। एक्सेप्ट एस जी पी जी आई, 3 कॉलेजेस ऐसे हैं, SGPGI, GIMS नोएडा एंड RML। यहाँ पे फ़ीस जो है थोड़ा हाई है। यहाँ की फ़ीस लगभग 60K पर ईयर का है, 60 to 70K पर ईयर है, प्लस हॉस्टल फीस अलग से। तो इसके लिए अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको इन कॉलेजेस, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएं तो फीस नहीं, लेकिन आपको ये फीस ना देखते हुए इन कॉलेजेस को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। RML, SGPGI, GIMS नोएडा भी। बाकी अगर GIMS और KGMU, RML, SGPGI, इन तीनों की बात की जाए तो ये बेस्ट कॉलेज हैं। GIMS भी अच्छा कॉलेज है खुद में, इंफ्रास्ट्रक्चर वेल है, फैकल्टीज़ हैं, हॉस्टल है, सब कुछ बढ़िया है। तो आपको हॉस्टल वाला कॉलेज लेना चाहिए जहाँ पे आपको हॉस्टल रहे, और ताकि आपको मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में ये ना प्रॉब्लम रहे कि आपको फूड प्रिपेयर करना है। दूसरी बात बात की जाए कि स्टडी, फ्रेंड, स्टडी लेवल हर जगह लगभग सेम है, फैकल्टीज़ हर जगह हैं, कहीं थोड़ा कम कहीं ज़्यादा। अंतिम में यह डिपेंड करता है कि आप कितना खुद से पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है, प्लस फैकल्टीज़ भी। अब ऐसा ना रहे कि बिल्कुल भी फैकल्टीज़ ना रहें, ऐसी जगह नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, कई जगह बिल्डिंग्स नहीं हैं। तो बिल्डिंग्स बहुत बड़ी मैटर नहीं है, क्योंकि हमारी क्लासेस कहीं ना कहीं तो लगेंगी ही। बात रही INC अप्रूव्ड लेना चाहिए या नॉन INC अप्रूव्ड, तो INC अप्रूव्ड कॉलेज लीजिए। नॉन INC अप्रूव्ड कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी बिल्डिंग के लिए उनका बिल्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ है बनना। तो ऐसा कॉलेजेस में 3 से 4 साल लग जाएगा, 2 से 3 साल लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है कि उनकी बिल्डिंग बनने में। तो ऐसे कॉलेजेस को लेने से थोड़ा सा बचिए आप। अगर फिर भी आपको वो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं जो INC अप्रूव्ड हैं, तो आपको ये कॉलेजेस ले लेने चाहिए। 2-3 सालों में, मैक्सिमम 3 साल लगेगा। अगर हर जगह आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है कि नहीं, 2 to 3 years लगेगा और बिल्डिंग बन जाएगी, और बिल्डिंग बनते ही INC अप्रूव्ड हो जाएगा, ये 100% लगभग कन्फर्म है। फिर बात की जाए कि घर से नज़दीक या दूर, तो मेरे हिसाब से घर से नज़दीक और दूर मैटर नहीं करता है। आप
जैसे यूपी के एक कोने से हैं दूसरे कोने में मतलब 700-800 किलोमीटर की दूरी है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कभी घर आना हुआ तो 700-800 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं आपसे, तो यहाँ से प्रयागराज से LLRM मेरठ लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर तक तो पॉसिबल नहीं होता है, मतलब पॉसिबल है बट थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। 2 to 3 डेज की छुट्टियां हुई तो हमारा आने जाने में ही पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि पास के कॉलेजेस को, नियरेस्ट जो कॉलेज है उसको हमें चूज करना है। अब बात आती है कि हमें, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, हॉस्टल के लिए अगर पॉसिबल है तो हॉस्टल वाला कॉलेज लीजिए, कम फीस वाले कॉलेजेस लीजिए। लेकिन अगर टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं, थोड़ी फीस ज़्यादा भी लगती है, फिर भी आप उन कॉलेजेस को प्रेफर कीजिए। हॉस्पिटल एक्सपोजर की बात की जाए तो यूपी के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी पे हॉस्पिटल एक्सपोजर, पेशेंट एक्सपोजर मिनिमम भी है, तब भी सब हर जगहों पे है। हो सकता है पेशेंट नंबर कम हो लेकिन केसेस आते हैं। हाँ, ये है कि कुछ जो बड़े कॉलेजेस हो गए, मेडिकल कॉलेजेस जैसे KGM, USG, PGI, RML, प्रयागराज में भी पेशेंट्स फ्लो बहुत अच्छा है। UPMS में भी अच्छा है। GSBM का भी अच्छा पेशेंट फ्लो है। बाकी कई सारे जो न्यू खुले हैं वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट का भी ट्रस्ट नहीं है, तो जिस वजह से वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं पर थोड़ा सा कम आते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो गए, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, ये सब कॉलेजेस को। और बात की जाए फ्रेंड्स की, मैंने आपको ये भी बताया कि बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग से आपको नहीं लेना देना है, लेकिन हाँ INC अप्रूव्ड अगर आपको मिले तो उसको आपको प्रेफर करना है। डिस्टेंस को आपको नहीं प्रेफर करना है, थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा दूर है तभी आपको डिस्टेंस के लिए प्रेफर करना है, अदरवाइज़ डिस्टेंस के लिए आपको नहीं प्रेफर करना है। बात की जाए कि जो बड़े कॉलेजेस यानी कि प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं उन्हें चूज करना है या फिर वेल स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस को चूज करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे है प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, GMC जालौन, RDMC बांदा। RDMC बांदा में अभी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हुई है बिल्डिंग बनना। GMC बांदा में अपनी खुद की बिल्डिंग है वहाँ पे, बट मैंने ये सुना है कि वो थोड़ा सिटी कम सही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर एमएलएन और GMC जालौन में से कॉलेज चूज़ करना हो तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा GMC जालौन को, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टीज़ भी, यहाँ भी एमएलएन में है बट वहाँ फैकल्टीज़ 25 हैं और यहाँ पे 15 to 20 फैकल्टीज़ हैं। एंड वहाँ पे एक पूरा कैंपस एक ही जगह पे है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस दो अलग अलग जगहों पे है। तो थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर 10 out of 7 एमएलएन पड़ता है, 10 out of 8 मेरी नज़र में GMC जालौन आपको लेना चाहिए। बाकी दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं। पेशेंट फ्लो अगर की बात की जाए तो GMC जालौन आपको कम पेशेंट फ्लो, आउटफ्लो वहाँ पे है। यहाँ पे जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है यहाँ पे केसेस लगभग 8 to 9 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इधर प्रयागराज और बांदा, चित्रकूट, इन सब एरिया से आते हैं पेशेंट यहाँ पे। यहाँ तक कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट और इन आसपास के एरिया से आते हैं। लेकिन अगर आपके पास हॉस्टल होगा, आपके पास पेशेंट फ्लो बिल्कुल कम वाला तो नहीं, लेकिन ऐसा कॉलेज लीजिए जहाँ पे पेशेंट आते रहें और हॉस्टल रहे। हॉस्टल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने अपने लाइफ में ये सीखा कि हॉस्टल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे कॉलेजेस को चूज कीजिए जहाँ पे हॉस्टल है। मैं अपने कॉलेज के लाइफ का ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि हॉस्टल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कैंपस भी एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपके कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है आपके एक्सपीरियंसेस को। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप कोई डाउट अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।